हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। तो सबसे पहले तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? स्टडी करना व्हेन, व्हाई, हाउ एंड वेयर पीपल डू एंड डू नॉट बाय अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये पता करना कि लोग कौन सी चीज क्यों खरीद रहे हैं और क्यों नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस देखना, उनका टेस्ट देखना कि वो ये वाली चीज ज्यादा पसंद क्यों कर रहे हैं और ये वाली चीज कम पसंद क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द बायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बोथ इंडिविजुअली और इन ग्रुप। ठीक है, ये पता करना कि बायर का बाइंग डिसीजन कैसा है, इंडिविजुअली भी और इन अ ग्रुप में भी। ठीक है, कंज्यूम कंज्यूमर होते कितने तरह के हैं? कंज्यूमर, कस्टमर, बायर और अल्टीमेट कंज्यूमर। फर्क क्या है इनमें? कंज्यूमर वो होता है जिसने कंज्यूम करना हो गुड को। ठीक है, यानी कि यूज करना हो, इमीडिएट यूज और कंजप्शन। ठीक है, जिसने कंज्यूम करना है, लेना है, खाना है, वो है कंज्यूमर। बायर जो वो चीज खरीद के ला रहा है। ठीक है, जो पर्सन वो चीज खरीद के ला रहा है, ऐसे हो सकता है वो आगे सेल करने के लिए खरीद रहा हो। ठीक है, तो बायर कोई भी हो सकता है। देन कस्टमर, कस्टमर क्या है? जो अपने यूज के लिए गुड खरीद रहा है। ठीक है, या किसी और के यूज के लिए गुड खरीद रहा है, वो हो गया कस्टमर। और इंस्टीट्यूशनल बायर, ये हो गए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो सरकार चीजें खरीदती हैं लोगों में बांटने के लिए, वो हो गए इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके? इट इज, ये पूरी प्रोसेस है, कैसे खरीदना है, क्या खरीदना है, क्यों खरीदना है। ये मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी को कंपेयर करता है। ठीक है, आपस में कंपेयर करता है। इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है कंज्यूमर बिहेवियर जो है। ठीक है, ये क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्टिंग है, किसी भी चीज को खरीदने का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? स्ट्रेटेजीज बनाने में इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, प्रॉफिट जनरेट करने में इंपॉर्टेंस है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस पता करने में इंपॉर्टेंट है, प्राइस पॉलिसी बनाने में इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में मार्केट फेल ना हो जाए उसको अवॉइड करने में इंपॉर्टेंट है। नाउ कंज्यूमर का बिहेवियर आ गया। तीन तरह का कंज्यूमर का बिहेवियर है। फर्स्ट थिंग, बाइंग मोटिव्स। बाइंग मोटिव्स का क्या मतलब है? बाइंग मोटिव्स आर दूज इन्फ्लुएंस और कंसीडरिंग विच प्रोवाइड्स द impulse to buy, induce एक्शन और इमीडिएट चॉइस इन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि बाइंग मोटिव वो खरीदने के पर्पज से ही आया है, जो उसको पसंद आया वो उसने खरीद लेना है, वो खरीदने के पर्पज से ही आया है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ बाइंग मोटिव। प्रोडक्ट मोटिव प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है। पेट्रोगन मोटिव प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, सर्विसेज, वेराइटी, इन सब के अकॉर्डिंग मोटिव क्या होगा? ठीक है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये मोटिव होगा। प्राइमरी जो मेन चीज है वो पहले खरीदेंगे। ठीक है, देन सेकेंडरी चीजें खरीदी जाएंगी। ठीक है, पेट्रोजन के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी कैसी है वो देख के प्रोडक्ट खरीदा जाएगा। इमोशनल मोटिव लव वगैरह। ठीक है, रिक्रिएशन, कंफर्ट देखना अपना। रैशनल के अकॉर्डिंग इफिशियंसी देखनी है, डिपेंडेंसी देखनी है। फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर को? साइकोलॉजिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है? कस्टमर नीड, मोटिवेशन उसकी, परसेप्शन, लर्निंग, बिहेवियर, एटीट्यूड। ठीक है, ये उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गए। कल्चरल फैक्टर उसका कल्चर। ठीक है, कल्चर का सब कल्चर, उसकी सोशल क्लास, किस ग्रुप में वो रहता है। ठीक है, कैसे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, किस कल्चर का वो पार्ट है। सोशल फैक्टर हो गया उसकी प्रेफरेंस,
रेफरेंस, रोल और स्टेटस, फैमिली, ठीक है। पर्सनल क्या होगा, उसकी एज, उसका लाइफ साइकिल, ठीक है, लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी, ओक्यूपेशन। देन इकोनॉमिकल फैक्टर, उसकी इनकम, ठीक है। इन्वायरमेंट फैक्टर, टेक्नोलॉजी चेंज होना, लीगल फोकस, पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है, ये सब। देन आ गया मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन इज essentially an identification of the subset of buyers within a market that share a similar needs and demonstrate similar buyer behavior. The world is made up of billions buyers with their own set of needs and behaviors. Segment made to match different group of behavior with different set of needs and buyer behavior. Such known as a group is known as segment. ठीक है। एक जैसी चीजें खरीदने वालों के समूह को क्या बोल देंगे? सेगमेंट। ठीक है। लाइक मैं बोलूँ चाइल्ड सेगमेंट। चाइल्ड सेगमेंट यानी कि चाइल्ड से रिलेटेड सारी चीजें खरीदी जाएंगी उसमें। ठीक है। बेबी जॉनसन्स, ये सब क्या है? चाइल्ड मार्केट सेगमेंट का कौन सा सेगमेंट है? उन्होंने चाइल्ड सेगमेंट पिक किया हुआ है। ठीक है। लेडीज सेगमेंट पिक करना, मेल सेगमेंट यानी कि एक जैसे लोगों को एक ग्रुप में डाल देना। सेगमेंट की प्रोसेस कैसे है? पहले ओवरऑल स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं कि बेसिक सेगमेंट कौन सा बनाना है, फिर उस सेगमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन उस प्रो सेगमेंट को प्रोफाइल करना शुरू करते हैं कि हम वट कौन से टाइप के प्रोडक्ट कौन से कस्टमर को सर्व करेंगे। ठीक है। फिर उसको इवेल्युएट करते हैं कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देन फाइनली सिलेक्ट कर लेते हैं सेगमेंट को। नाउ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर करना अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन। ठीक है। टारगेट मार्केट को उसके अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही उनको चीजें सर्वाइव करना, उनको चीजें देना। मार्केट सेगमेंट और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दोनों में फर्क क्या है? मार्केट सेगमेंट में कंज्यूमर ओरिएंट होता है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट ओरिएंट होता है। इसमें ग्रुप को फोकस किया जाता है, इसमें प्रोडक्ट को फोकस किया जाता है। इसमें सप्लाई से मैच करने की कोशिश की जाती है डिमांड को, प्रोडक्ट में डिमांड को सप्लाई से मैच करने की कोशिश की जाती है। इसमें इंक्रीजिंग सेल की होती है, इसमें लार्ज मार्केट को कंस्ट्रेन करना होता है। ये इसके एडवांटेजेस आ गए। देन कंज्यूमर के एडवांटेजेस। ये हमारा आज का टॉपिक था। ये हमारा आज का टॉपिक था कंज्यूमर बिहेवियर। देन सिक्स स्टेजेस आती हैं ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें 8 स्टेजेस है। दी स्टेजेस पैरेलल टू द कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस। ये कंज्यूमर बिहेवियर के प्रोसेस से बिल्कुल पैरेलल है। फर्स्ट आ गई प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज। सबसे से पहले तो प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करनी है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। देन जर्नल नीड डिस्क्रिप्शन, फिर जर्नल नीड भी बतानी है कि लोगों बायर्स को चाहिए क्या। ठीक है। सबसे पहले तो उनकी प्रॉब्लम पता की कि उनको प्रॉब्लम किस चीज से है। ठीक है। क्या चीज जो है वो हम मीट नहीं कर पा रहे हैं। देन जर्नल नीड जो है उनकी वो
डिस्क्राइब करनी है। देन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है जो उनको पसंद है, जो उनकी नीड के अकॉर्डिंग। देन सप्लायर सर्च, सप्लायर को सर्च करना है जो हमारे प्रोडक्ट को बायर तक पहुंचा सके। देन प्रपोजल, देन उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, ये सब कैटेगरी जो है सेलर को बतानी है। देन सप्लायर सिलेक्शन, सप्लायर को सिलेक्ट करना है कि किस किस को हमने अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। देन ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन, फिर रूटीन के ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, जितने ऑर्डर ऑर्डर जो है फाइनल हमने सप्लायर को देने हैं। देन परफॉर्मेंस रिव्यू, यानी कि जो भी परफॉर्मेंस हम कर रहे हैं देन उसको रिव्यू किया जाएगा कि हम जो वर्क कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा कंज्यूमर बिहेवियर था जो कि खत्म होता है आज। ठीक है।